Welcome you all. Let us start with our second law by Kirchhoff. So Kirchhoff's second law is known as Kirchhoff's voltage law. तो इस लॉ को समझने के लिए आप लोगों को बहुत ही अटेंटिव रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। और इस लॉ का यूज किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब आपको एक से ज्यादा ईएमएफ सोर्स दिए गए हों, तब अगर आपको उस इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना हो, किसी ब्रांच में से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना हो, तो आप इस मेथड को यूज करके निकाल सकते हो। सो आइए समझते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली किर्चॉफ ने क्या कहा कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ सोर्सेज, कि जितने की आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ सोर्स हैं उन सभी का अलजेब्रिक सम प्लस में सभी पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0। क्या कहा उन्होंने? इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ सोर्सेज प्लस पोटेंशियल ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब चीज आती है कि अब यहां पर हम इस लॉ को अप्लाई कैसे करें। कि जैसे मैंने कहा कि इस लॉ का एप्लीकेबिलिटी क्या है, कि इस लॉ को हम वहीं यूज करें जहां पर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में एक से ज्यादा ईएमएफ सोर्स दिए गए हों। अगर आपके पास एक ही सोर्स है फिर तो आप डायरेक्टली सीरीज पैरेलल करके निकाल सकते हैं, लेकिन जहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट में एक से ज्यादा आपको सोर्स मींस बैटरी दी गई हो या ईएमएफ दी गई हो, ठीक है, तो वहां पर आपको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर आपको क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स से कन्वीनियंट बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए यू विल अप्लाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। दिस इज आल्सो नोन एज सेकंड लॉ, किर्चॉफ्स सेकंड लॉ, और इट इज आल्सो कॉल्ड किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। जनरली इसको वोल्टेज लॉ बोल देते हैं। जैसे पहले वाले लॉ को करंट लॉ बोल देते हैं, इसको हम वोल्टेज लॉ भी कह देते हैं। सो अब जब हमें लॉ का पता लगा, अब इस लॉ को अप्लाई कैसे करें, कि हाउ टू राइट द मैथमेटिकल इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ केवीएल इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस। सो लेट अस अप्लाई इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहला है कि इसमें है कन्वेंशंस, कि किस तरह से हम कन्वेंशंस यूज करें, कि हाउ द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू राइट ए मैथमेटिकल इक्वेशन इन योर इलेक्ट्रिक सर्किट बाय एप्लीकेशन ऑफ किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो नंबर 1 क्या है? सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रिक सर्किट में लूप चूज करेंगे, क्लोज्ड लूप। फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू चूज द और यू हैव टू सिलेक्ट द लूप, क्लोज्ड लूप। और वो लूप होना चाहिए जो आगे फर्दर डिवाइड ना हो, उसके मींस डिवाइड हो गए उसके अंदर से कोई एक और लूप ना बन सके। फॉर एग्जांपल समझिए, लाइक ए बी सी डी ई ए इज ए लूप, ठीक है, लेकिन इस लूप के फर्दर 2 डिवीजन हो सकते हैं, क्योंकि ए बी सी डी ई ए एक लूप मान लिया अगर, तो इस लूप में अगर कोई करंट फ्लो करेगा तो ये लूप 2 भागों में डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए बी सी एफ ए एंड एफ सी डी ई एफ। तो लूप हमारा इस तरह का होना चाहिए, loop should be selected in such a manner that it cannot be further subdivided and it should be a closed loop. नंबर 1। नंबर 2 क्या है? जैसे हमने लूप अज्यूम किए, हर एक लूप में करंट अज्यूम कर लीजिए। अज्यूम द लूप करंट्स इन द सिलेक्टेड लूप्स। जितने भी हमने लूप सिलेक्ट किए उसमें हम क्या करेंगे? करंट अज्यूम कर लेंगे। ध्यान रखिएगा एक चीज, कि जितने भी लूप होंगे उतने ही करंट होंगे और उतनी ही आपकी इक्वेशन लिखी जाएंगी। इट मींस द नंबर ऑफ लूप्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ करंट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ द इक्वेशंस, कि जितनी लूप उतने करंट उतने ही इक्वेशंस। ठीक है, तो यहां पर हमने यहां 2 लूप अज्यूम कर लिए, ए बी सी एफ, बिकॉज ए बी सी एफ कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड। सॉरी, ए बी सी एफ ए, एंड लूप आपका ऐसा होगा जहां से स्टार्ट होगा वहीं पर खत्म होना चाहिए। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी सी एफ ए से स्टार्ट ए पे खत्म, तो वो लूप क्लोज लूप माना जाएगा। क्लियर? देन एफ सी डी ई एफ, दिस इज द सेकंड लूप। तो हमने 2 लूप चूज किए, लूप 1 लूप 2, एंड दोनों में करंट अज्यूम किया। पहले लूप में मैंने I1 अज्यूम किया, दूसरे लूप में मैंने I2 अज्यूम किया। ठीक, अब थर्ड, अब जब हमने लूप करंट अज्यूम कर लिया है, अब बात आती है कि डायरेक्शन करंट की किस तरफ लें। तो मैंने कन्वेंशन यूज की हुई है कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो मैंने तो ये यूज किया हुआ है
कि अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ द करंट क्लॉकवाइज, कि सभी लूप्स में जितने भी लूप हमने अज्यूम किए उन लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लीजिए। इट मींस वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, दैट विल टेल यू दैट दिस पाथ शुड बी फॉलोड अलोंग दिस लूप। अगर मैं ए बी सी एफ ए में चलूंगा तो मुझे ये पाथ फॉलो करना है, मींस ए टू बी, बी टू सी टू एफ, एफ टू ए। सिमिलरली इन द सेकंड लूप एफ टू सी टू डी, डी टू ई टू एफ। क्लियर? सो थर्ड पार्ट क्या है कि हमने लूप करंट की डायरेक्शन क्या कर ली, क्लॉकवाइज अज्यूम कर ली। ठीक है, फिर अब इसी में आता है कि अब जब हम करंट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज ले रहे हैं, अब उस पर्टिकुलर लूप में जो जो आपके कंपोनेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो एक्टिव कंपोनेंट है चाहे वो पैसिव कंपोनेंट है। अब बात आती है कि पैसिव एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं। एक्टिव कंपोनेंट वो होते हैं जो आपके एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, लाइक in electric circuit means in this chapter current electricity are all the resistances are the passive components, क्योंकि ये जो R है ये क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, मींस इनके पास अपनी कोई एनर्जी नहीं है। और एक्टिव वो कंपोनेंट है जो आपके पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी एनहांस करते हैं। तो यहां पे क्या है, ऑल द ईएमएफ सोर्सेज, बैटरी, सभी क्या है आपके, क्या है आपके एक्टिव कंपोनेंट है। ठीक, तो अब हमने करंट जूम कर लिया, डायरेक्शन जूम कर ली। अब कह रहे हैं कि किसी भी लूप में करंट की डायरेक्शन में चलते हुए जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप आएंगे उनको हम लेंगे नेगेटिव, मींस माइनस आई आर। जो भी करंट उस डायरेक्शन से फ्लो करेगा दैट करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस एंड दैट शुड बी टेकन एज नेगेटिव। मींस जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप होंगे किसी भी लूप में, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप आएंगे वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक, और लूप की डायरेक्शन में ही चलते हुए अगर हम किसी भी ईएमएफ सोर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देयर विल बी ए डिक्रीज इन पोटेंशियल। इसका मतलब वहां पर हम ईएमएफ की वैल्यू लेंगे नेगेटिव। और अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट में चलते हुए पहले टर्मिनल आ रहा है नेगेटिव, फिर आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, वी आर गोइंग फ्रॉम डिक्रीज टू इंक्रीज। मींस पहले आया नेगेटिव फिर आया पॉजिटिव। ठीक है, करंट ऐसे चल रहा है, पहले नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव, मींस वी आर गोइंग फ्रॉम डिक्रीज टू इंक्रीज, मींस देयर विल बी ए इंक्रीज इन पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ विल बी टेकन एज पॉजिटिव। Clear? So let us apply the KVL. ABCFA loop 1. So all the potential drops in the circuit will be negative. So इस लूप में करंट I1 है, R1 में I1 करंट गया तो माइनस I1 R1, ड्रॉप इज नेगेटिव, माइनस I1 R1. And the direction of current we are going from positive to negative. It means there will be decrease in potential. It means minus E1. Then B to C minus to positive. It means plus E2. Then this R2 is the common branch. अब ये जो R2 है ये इस दोनों लूप के लिए कॉमन ब्रांच है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब देखिए इसमें हम लूप ले रहे हैं 1, तो लूप 1 में करंट जा रहा है I1 इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, और I2 जा रहा है किस तरफ, इस तरफ. It means while taking the first loop, this R2 and the potential drop across R2 can be written as I1 minus I2 into R2. तो रहेगा तो माइनस ही, तो करंट इसमें करंट क्या जा रहा है, I1 माइनस I2. जब मैं लूप 1 ले रहा हूं तो क्या जाएगा, I1 माइनस I2. जब मैं लूप 2 लूंगा तब ये ब्रांच आएगी तो क्या होगा, I2 माइनस I1. तो क्या होगा, माइनस I1 R1 ड्रॉप नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं तो माइनस E1, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं प्लस E2, माइनस I1 minus I2 into R2 equal to 0. So this is the first equation with the application of Kirchhoff voltage law in this loop 1. Come on to second loop, FCDE. So first is R2, current will be, we are taking second loop, means I2 is going this side and I1 is this side. It means minus drop will be negative, symbol is negative. So current direction में चल रही है minus of I2 minus I1 into R2. Now plus to minus, there will be a decrease in potential, so minus E2.
then CD DE plus to minus decreasing potential minus E3, and in this branch only I2 is flowing, so drop is negative, minus I2 R3 equal to 0. So this is the explanation about KVL. तो पहली चीज क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ वहां एप्लीकेबल है जहां पर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक सोर्स दे रखे हों, ईएमएफ सोर्स दे रखे हों, बैटरी दे रखे हों, सेल दे रखे हों, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास एक से ज्यादा हो, तभी आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई कीजिए। ठीक है, स्टेप क्या था इसमें कि हमने पहले लूप जूम किए, फिर लूप करंट जूम किए, ठीक, फिर लूप करंट की डायरेक्शन ली, उस करंट की डायरेक्शन में चलते हुए सभी ड्रॉप क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और उसी डायरेक्शन में चलते हुए जितने भी आपके ईएमएफ सोर्स, अगर हम चल रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, मींस इफ व्हाइल ट्रैवर्सिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मींस लूप करंट की डायरेक्शन में चलते हुए अगर हम चलते हुए देखते हैं कि पहले अगर पॉजिटिव टर्मिनल आया बाद में नेगेटिव, इट मींस देयर विल बी ए डिक्रीज इन पोटेंशियल एंड दैट ईएमएफ विल बी टेकन एज माइनस। अगर नेगेटिव पहले आया पॉजिटिव बाद में, इट टेकन एज पॉजिटिव E1। क्लियर? सो देन वी राइट द इक्वेशन एंड लो क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ सोर्सेज, जितने भी ईएमएफ सोर्स होंगे प्लस ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू 0। तो हमने क्या पढ़ा कि जितने भी ड्रॉप्स हैं वो नेगेटिव लेंगे, और जितने भी ईएमएफ सोर्स हैं अगर हम डायरेक्शन में चलते हुए नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, टर्मिनल की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, ईएमएफ सोर्स के टर्मिनल में अगर हम जैसे यहां पर है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस E1, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस E2। ठीक, सेकंड लूप में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं माइनस E2, और यहां पॉजिटिव से नेगेटिव तो माइनस E3। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में ये सब वैल्यू दी होंगी, E1 दिया होगा, R1 दिया होगा, E2 दिया होगा, E3, R3, R2। ठीक, तो मान लो पूछते हैं कि R2 में से कितना करंट जाएगा, तो क्या होगा, आपके पास इक्वेशन आएंगी I1 I2 टर्म्स, मींस यू आर हैविंग टू वेरिएबल इक्वेशन, क्योंकि दो लूप हैं तो दो करंट होंगे, दो करंट का मतलब क्या होगा, दो वेरिएबल होंगे, तो नंबर ऑफ लूप्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, मींस एट लास्ट यू आर हैविंग टू वेरिएबल इक्वेशन। I1 I2 के टर्म्स में आपका दो इक्वेशन होंगी, उनको सोल्व कीजिए, I1 I2 आ जाएगा। अगर उन्होंने पूछा कि R2 में कितना करंट होगा, तो अगर I1 और I2 में चेक कर लीजिए किसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी ज्यादा होगी उसमें से कम की वैल्यू बढ़ा दीजिए, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। So I hope that you will understand it easily. So thank you so much.